हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, मार्केट अभी जस्ट अभी 3:30 बजे हैं। और जब मैंने शुरू किया था तब कुछ 1 मिनट बाकी था। चलिए, तो सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड उसके बाद ही जो है क्या लगता है कल के लिए और आज क्या हुआ वो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है। फिलहाल 24,632 बता रहा है। अभी वो एडजस्टेड क्लोजिंग आना शायद बाकी है। तो वो आ जाए तो उसके बाद में एक्चुअल क्लोजिंग आज की मिल जाएगी। मैंने आपको ये लेवल पे यहाँ पे बताया था कि ये देखो, कल भी मैंने यही कहा था कि कल की जो क्लोजिंग आई थी वो क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के 50% का ही उसने लेवल टेस्ट किया था और उसी के आसपास बंद आई थी। ये भी बताया गया था कल कि पॉसिबली कल की जो फॉल थी वो इसलिए थी कि जो लोग को ये लगा कि यहाँ से ये लेवल से तेजी हो गई है एंड मार्केट हैज गॉट रिवर्स, तो उन लोगों को यहाँ से उतारा गया है। ठीक है। उन 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 सारे लॉन्ग पोजीशन वालों को यहाँ पे उतारा गया है। इनफैक्ट उनको कल शॉर्ट पोजीशन में भी कन्वर्ट किया गया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो आज मार्केट तेज ही रहेगा। इससे भी बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज। ये 131-32 पॉइंट से ज्यादा, लगभग लगभग 200-250 पॉइंट के ऊपर का मूव आई वॉज एक्सपेक्टिंग टुडे। पर ठीक है, उसका आधा तो हुआ। सुबह में तो इतना भी नहीं था। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था कि ये इस लेवल से इसमें जो है बाइंग आ सकता है। तो करीब करीब 200 पॉइंट ये वाले लेवल से बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर गया था। 55, 250, 270 के आसपास मैंने देखा था स्पॉट में। तो ठीक है, पीपल आर होल्डिंग कॉल्स ऑफ 55, 500, 56,000। और देखते हैं अब कैसे क्या होता है कल के लिए। अच्छा, ये आ गई क्लोजिंग 24,619 की आई है क्लोजिंग। ठीक है। मैंने आज एक ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप में, आइए मैं आपको पहले दिखा दूं, इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सुबह 11:15 बजे मैंने ये ट्रेड दिया था बाय बजाज फाइनेंस, सितंबर 900 का कॉल। 14.50 या 14.80 पे आप ले सकते हैं। नो एवरेज, बाय एंड लीव। टारगेट होगा 900, 950 इन स्पॉट बाय अगस्त एंड। स्टॉप लॉस विल बी क्लोजिंग बिलो 835। उस वक्त चल रहा था 853। बाय इन ऑप्शन और फ्यूचर और कैश डिलीवरी। तो उसका कॉल देख लेते हैं कितने का हुआ है। 17.20। ठीक है, 14.50, 14.80 के बीच में आसपास जो है मैंने लेने कहा था। किसी ने 14.50 पे लिया है, किसी ने 14.60 पे लिया है। 17.20 हुआ है। और इसका जो स्पॉट लेवल है उसका ही पहला टारगेट होगा 900 का। और मुझे लगता है ये 1000 भी सितंबर में क्रॉस करेगा। तो फिर भी हम जो है इसके 10 EMA तक देखते हैं। कल अगर ये 10, कल मुझे लगता है ये 10 EMA क्रॉस करके कल ही जो है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे तक ये 900 तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। तो इसका अगर 25 एक रुपये भी हुआ तो ठीक है, हमारा जो है ऑलमोस्ट इट माइट कंसिडर एज ए डबल, क्योंकि 14 में लिया है या मानो 15 में लिया है। और अगर वो 25 में बिके या 26 में बिके तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। तो कल देखते हैं बजाज फाइनेंस क्या बोलता है। उसके अलावा मैंने आज और कोई ट्रेड नहीं दिया। एक मेरा प्रॉपर्टी का ट्रेड है, वो ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी भी वो मतलब भाव से थोड़ा सा नीचे है। तो जैसे वो कुछ रिकवरी दे तो मैं कुछ बात करूं उसके बारे में। यूनाइटेड स्पिरिट अब जो है ना, धीरे धीरे ये इस अपने 10 EMA को क्रॉस करके 20 तक एंड 20 के बाद में सीधा ये अपने 200 EMA तक आएगा। अब ये धीरे धीरे आता है या 2-3 कैंडलों में आता है, वो अब इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर कोई डिलीवरी यहाँ पे इसको होल्ड किए हुए है, काइंडली होल्ड इट। ठीक है। ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट टुमारो। कल क्या लगता है मार्केट का। कल देखिए, अभी कल क्योंकि वीकली वीकली एक्सपायरी कल ही है निफ्टी की। ऑल्सो देर विल बी अ वीकली क्लोजिंग टुमारो। फ्राइडे को वी हैव गॉट एन हॉलीडे बट वर्ल्ड मार्केट चालू रहेगा। कल कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों को लगे कि 3 दिन का छुट्टी है तो कौन लॉन्ग लेके जाएगा। शायद आप लोग ना लेके जाओ, पर जो बिग प्लेयर्स है वो डेफिनेटली अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करके जाएंगे। अपनी
लॉन्ग पोजीशन को बिल्टअप करके जाएंगे। कुछ ऐसा कल हो सकता है कि मार्केट जो है कल एक एक धुआंधार एक्सपायरी करे। ठीक है। अब देखिए कितने पॉइंट्स का होगा मुझे ये सब मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक्सपायरी विल बी, मतलब शायद अभी कोई ऐसा सोच भी नहीं रहा होगा। होगी होगी पॉजिटिव, पर मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के दिमाग में वो लेवल्स आ रहे होंगे। पर मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि मार्केट कल एक अगर हमारी बंबई भाषा में मैं कहूँ तो एकदम फाड़ू एक्सपायरी देगा कल। तो देखते हैं मार्केट फटता है या लोगों की। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कल एक धमाकेदार एक्सपायरी होनी चाहिए। एंड उसको सपोर्ट जो मिलेगा ना, वो मुझे लगता है बैंकिंग से कल मिलेगा, बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट मिलेगा बैंकिंग का। बैंक निफ्टी का आप अगर ये देखते हो, पीसीआर, मंथली पीसीआर इज एट 0.7। 0.7 का पीसीआर है। दिस इज हाईली 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 ओवर सोल्ड पीसीआर। अगर इसको ब्रेक होना होता तो ये आज ही ब्रेक होता, लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसका स्टोकेस्टिक 4 पे है तो ये नहीं करेगा ब्रेक। अगर वो ब्रेक करेगा तो वो फॉल्स ब्रेक ही माना माना जाएगा। तो फिलहाल उसने पिकअप लिया है। और मुझे लगता है कि आज उसकी जो रैली है ना, उसको सिर्फ इसीलिए इसी वजह से पकड़ के रखा गया है, बिकॉज फिर से जो है लोगों के दिमाग में ये बात डालने के लिए कि मार्केट्स आर गेटिंग रेजिस्टेंस ऑन दी अपर हैंड, यहां से जो है मार्केट गिरेगा। तो मैं तो ये गिरावट के भ्रम में हूं ही नहीं। और कल मुझे लगता है कि ना सेलर को निकलने का मौका देगा और ना बायर को खरीदी का मौका देगा। ऐसा कुछ हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो तो हम कल ही देखेंगे पर आज के सिनेरियो के हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि कल एक कहते हैं ना और मतलब बजाने वाली एक्सपायरी कल हो सकती है। अब किसकी बचती है वो तो अब कल ही पता चलेगा। जहां तक मैं समझता हूं, कल एक्चुअली में कॉल जीरो से हीरो होंगे, और स्टॉक्स के भी होंगे ऑप्शंस, अपना स्टॉक के भी ऑप्शन होंगे, कॉल जीरो से हीरो, और इंडेक्स के भी होंगे। अब कल ही देखते हैं, ज्यादा इसको बोल बोल के ये नहीं करना है। और रही बात निफ्टी की, निफ्टी का पीसीआर इज अबव 1, तो दिस इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव पीसीआर। इसका अगर हम अगले हफ्ते का भी देखें, बिकॉज कल तो ये कुछ काम नहीं करेगा, अगले हफ्ते का पीसीआर इज ऑल्सो अबव 1। तो निफ्टी इज स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ पीसीआर वाइज। अब कल देखते हैं बैंक निफ्टी कितना कल स्ट्रेंथ बटोर पाता है, और किस हद तक निफ्टी को सपोर्ट करता है। बैंकिंग तो कल सपोर्ट करेगा करेगा, ये महाशय भी करेगा। आईटी, आज आईटी जो है ना, एकदम ही फ्लैट है। एकदम फ्लैट। आप इन्फी देखो, टीसीएस देखो, इंस्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग 135 132 पॉइंट्स अप, आईटी इज कंप्लीटली फ्लैट। इसकी इसकी ये पूरी कंट्रीब्यूशन को कल के लिए आई बिलीव रखा गया है। अब क्योंकि आज जो मूवमेंट आनी चाहिए थी वो मैं कहूँगा कि सिर्फ 20-30% ही आई है, जो मैं सोच रहा था कि वो हिसाब से आज मूवमेंट आनी चाहिए थी। पर मुझे लगता है बाकी की 70-80% जो मूव है वो कल डेफिनेटली आप देख सकते हो। और बस फिलहाल तो कल का ही अभी सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि कल मार्केट किस तरह से करता है। कल एटलीस्ट मैं सबको ये बता दूं, अब ये हो ना हो पता नहीं, पर आप ये बात ध्यान में रखिएगा। कल अगर मानो मार्केट तेज रहता है तो ये मत सोचिएगा कि 3 दिन छुट्टी है तो मे बी सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आएगा या ऐसा कुछ। ठीक है। वो आएगा नहीं आएगा वो हम कल फिर से उसको एक बार रिवाइज करेंगे, पर अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि कल ज्यादातर लोग यही सोचेंगे और अपने प्रॉफिट को जो है सेकंड हाफ में बुक करने का कोशिश करेंगे, और मार्केट उसी प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा। तो देखते हैं। कल मुझे एक अच्छी खासी बढ़िया वाली एक्सपायरी कल होनी चाहिए, ऐसा फिलहाल मेरा मन कहता है। अब मन का क्या है, वो तो कुछ भी कहता है, पर कभी कभी सच कहता है। तो देखते हैं अभी वो कल के लिए सच कह रहा है या क्या कह रहा है पता नहीं, पर लग तो रहा है कि भाई एक अच्छी खासी बढ़िया सी
एक्सपायरी वी में सी टुमारो। ठीक है, तो आज फिलहाल हमारा यही ट्रेड है बजाज फाइनेंस का। इसके अलावा अ, जो स्टॉक कल चलेगा ना, जो स्टॉक कल चल सकता है, वो मुझे लगता है आईआरसीटीसी रहना चाहिए। आईआरसीटीसी ने आज अच्छा खासा पिकअप लिया है, भले अपने 10 ईएमए के ऊपर इसका ये क्लोजिंग आया था, व्हाट वी से स्क्रीन क्लोजिंग आया था, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग फिर से 10 ईएमए के नीचे आया हुआ है। इसका 10 ईएमए इज एट 227, हाँ तो अच्छा 227.96 है, और क्लोज आया है 227.35, तो इट कैन बी कंसिडर एज अ क्लोजिंग एट 10 ईएमए। कल अगर ये काउंटर में तेजी हुई तो ये जो है अपने 20 ईएमए को क्रॉस कर सकता है, 720 पॉसिबली। ये अपने 20 और 50 ईएमए के बीच में, बीच के लेवल को टेस्ट कर सकता है, हो सकता है 50 ईएमए तक भी चला जाए, जो है 750। ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है कि एक 23-24 पॉइंट की कल इस ये आईआरसीटीसी में तेजी हो सकती है। फिलहाल तो हम इसको पकड़े हुए हैं, अब देखते हैं कल का क्या होता है क्या नहीं। ओएफएसएस कल ये भी अच्छी तरह से मतलब उड़ेगा। देखिए क्या है, कुछ स्टॉक्स जो है वो मर मरा के इसलिए चल रहे हैं बिकॉज एवरी वन इज लॉन्ग इन दो स्टॉक्स। ठीक है, अब जैसे कि टीसीएस हुआ, और भी कई सारे स्टॉक्स है जो एकदम ही टूटे फूटे थे, बहुत से लोग उसमें लॉन्ग है। निफ्टी ने टर्न मारा हुआ है, उसका पीसीआर भी कह रहा है, और वो एक पर्टिकुलर लेवल के अभी अभी कल ये 700 से उसने सेलिंग लिया था, और चला गया था सीधा, कहां तक गया था कल, यहां तक 465 तक। ठीक है, 702 से सेलिंग खाता हुआ ये 465 तक आ गया। आज ये फिर से जो है 664 तक गया, 664 तक गया। तो इतना तो है कि कल की आधे से ज्यादा मंदी को मार्केट ने हजम कर लिया है, और जो बची कुची है वो कल कर लेगा। तो जैसे ही कल, आने वाले कल में पिछले कल की हाई को क्रॉस करेगा ना, ये जो मरे हुए स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा खासा रिबाउंड आएगा। जो लोग उसमें शॉर्ट है, या जो जिन लोगों ने अभी तक उसमें पोजीशन को बाय नहीं किया या पोजीशन को कवर नहीं किया, सेल पोजीशन को, तो उसमें एक व्हाट वी से एक पैनिक बाइंग आ सकती है। ऐसे स्टॉक्स में एक ऐसी पैनिक बाइंग आ सकती है कि आपको 3-4% वो यूं ही खड़े खड़े आपको दे देगा ऊपर में। तो अभी, और ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि सबसे पहले इंडेक्स ही भागता है, वो एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है, सस्टेन होता है, उसके बाद में स्टॉक्स में मूवमेंट आती है। हाँ, कुछ स्टॉक्स को वो लोग यूज कर सकते हैं टू रन द इंडेक्स, पर ज्यादा सबसे पहले इंडेक्स ही भागता है। तो अब देखते हैं कल क्या है क्या नहीं। कल बस ओवरऑल व्यू यही है कि कल मुझे एक अच्छा खासा दिन लग रहा है। आज़ादी परसों को है, क्यों है पता नहीं, वैसे ना होती तो ज़्यादा बेटर होता, हम आज हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बरोबर होता। पर ठीक है, सबको उस वक्त के लोगों को ये लग रहा था कि हम गुलाम हैं, और उसके बाद की जो गुलामी सभी ने सहन की है, हर एक सरकार के राज में। इसलिए जो भी समझदार होगा वो यही चाहेगा कि ब्रिटिश रूल फिर से आ जावे, पर ऐसा होने वाला तो है नहीं, तो क्यों इस बारे में बहस करना। एनीवेज, एज अ इवेंट, एज अ फेस्टिवल मान लो, परसों को आज़ादी है, इंडिपेंडेंस डे। तो पॉसिबल है कि ये मंदी, ये जो भी नेगेटिविटी मार्केट पे छाई हुई है, या जो कुछ भी मतलब मार्केट की प्रगति को या मार्केट के उछाल को पकड़े हुए हैं, उस सारी बातों से मार्केट को कल ही आज़ादी मिलनी चाहिए, इनफैक्ट आज ही मिल जानी चाहिए। और कल जैसे 75 साल पहले वो ऑरेंज व्हाइट ग्रीन का झंडा लहरा रहा था, तो कल एटलीस्ट मार्केट में हरे रंग का झंडा लहरा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं तेजी की बात कर रहा हूं। तो कल से मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद, एक दिन बाद ही जो है इस सृष्टि के रचयिता का जन्मदिन है। अब उसकी लीला तो अभी क्या ही बोले, वो लोगों को बचाने के लिए पहाड़ उठा लेता है, तो ये मंदी के गिरफ्त में फंसी निफ्टी को तो वो आराम से उठा ही सकता है। तो देखते हैं ये दो इवेंट क्या रंग लाते हैं। इनफैक्ट एक और इवेंट है, पर वो इतना अभी वो मतलब ऐसा मतलब यूनिवर्सल इवेंट नहीं है, वैसे होना चाहिए, पर ठीक है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो
उस इवेंट के बेस पे ही मैंने जो है ये एक ऑफर रखी थी कि जो लोग लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहे तो वो जो है 30,000 ना देकर सिर्फ 24,000 में दे कैन गेट एनरोल। एंड दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल सैटरडे, दैट इज 16 ऑफ अगस्त। उसके बाद में जो है रेट्स फिर से जो है नॉर्मल हो जाएंगे, जो पहले हुआ करते थे 30,000। एंड दिस इज ओनली फॉर द लाइफ टाइम सर्विस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने वाले में या 1 साल वाले में, देर इज नो चेंजेस इन दोज प्लान्स। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन एनी ऑफ द प्लान, मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा। एंड अगर आप लाइफ टाइम में आना चाहें तो आपको ये कंसेशन मिल रहा है अप टिल सैटरडे। तो देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने बाकी के सारे रेट्स लिख रखे हैं, इक्विटी के भी, कमोडिटी के भी। तो एक बार प्लीज गो थ्रू करिएगा। और पर्सनली मैं यही चाहूंगा कि आप इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी भी ज्वाइन करो। जिससे क्या होगा कि अगर इक्विटी में कभी कोई मतलब दिन थोड़ा ये हो गया तो कमोडिटी में वी कैन मैनेज। क्रूड आज पिकअप लेगा। क्रूड आज उसने जो अभी कल क्रूड की एक्सपायरी है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा नाटक कर रहा है। पर ये दिन रहते ये जो है ये यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ निकल के ये वाले लेवल को क्रॉस कर सकता है, 5644। ये पॉसिबली आज ही होना चाहिए। देखते हैं। अभी फिलहाल फिलहाल तो हमने हमने सितंबर की पोजीशन इसमें ऐड की हुई है। अब देखते हैं। गोल्ड सिल्वर में वी आर न्यूट्रल, मतलब कुछ है ही नहीं पोजीशन। हाँ, गोल्ड में हमारी जोड़ी ट्रेड है। तो देखते हैं जोड़ी ट्रेड क्या रंग लाता है। बाकी सिल्वर में कल हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, तो एक 800,000 पॉइंट का लॉस बुक करके हम सिल्वर में से निकल गए हैं। एंड नाउ वी आर वेटिंग कि अगर ये लेवल को पार करेगा तो सिल्वर और ऊपर निकलेगा। और अगर ये लेवल से सेलिंग खाता है, ठीक है, तो ये लेवल अभी भी इसके लिए जिंदा रहेगा। 1,11,600 का लेवल, ये जो ग्रीन लाइन है, यहां तक सिल्वर फिर से आ सकता है, प्रोवाइडेड आज इसमें सेलिंग आती है या क्या होता है। तो देखते हैं ये लेवल पे कुछ कांड तो हम लोग भी करेंगे ही। मैं ऐसे तो मतलब छोड़ूंगा नहीं, कल का हमारा 1,000 रुपये तो कवर करना है। पर ठीक है, उसके लिए मैं मतलब जोखम नहीं लूंगा। ये कोई मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई रकम नहीं है। ठीक है। और कमोडिटी में बहुत टाइम के बाद हमारा स्टॉप लॉस हमने कल किया हुआ है। उससे पहले जो है जो भी मतलब सिल्वर में गड़बड़ हुई थी, वो तो हमने अगले हफ्ते ही जो है पूरा कवर अप किया हुआ था। पर अभी फिलहाल हमारी कोई पोजीशन नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड में है जोड़ी ट्रेड और सिल्वर में कोई पोजीशन नहीं है, क्रूड में भी है लॉन्ग। ठीक है। तो अगर आप कमोडिटी एंड इक्विटी दोनों ही ज्वाइन करते हो तो बेनिफिट आप ही का है। कहीं ना कुछ ना कुछ तो दिन में हम दिन खाली नहीं जाने देंगे। और अगर ऐसा हुआ भी तो वो सारा जो है अगले दिन पूरा निकल आएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा, 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपने क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे जीपे है मेरा, गूगल पे। तो जैसे ही आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आप एनरोल हो जाएंगे। आपका मोबाइल में मेरे मोबाइल में सेव कर लूंगा आपका मोबाइल नंबर। और फिर आपको व्हाट्सएप पे ही जो है इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकवरी उसकी करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो बस देखिए, बाकी जैसे आपको सही लगे आप करिएगा। तो सी यू टुमारो एंड टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।